अब देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने इसका इंट्रो क्वेश्चन नंबर 1 2 सभी कुछ आपको डिटेल में समझा दिया है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में। ओके, लाइन बाय लाइन वीडियोस क्रिएट कर दिए गए हैं। अब देखो अपने को करना है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि सिंपली कहा गया है कि नीचे जितनी भी चीजें दी गई हैं, जो पार्ट दिए गए हैं इसके, वो सभी एपी हैं एंड हमें उनकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है या फिर लिखना है। सबसे पहले एपी क्या दी गई है, 2 4 8 16। सॉरी, क्या सही है ना? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ना, थर्ड थर्ड करना, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, हाँ, तो पहली एपी क्या दी गई है, 3 1 -1 और -3। क्या दी गई है, 2 नहीं है, 3 1 -1 1 -1 और माइनस का 3 एंड सो ऑन। ओके, अब देखो क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखो जो पहले आ रहा है वही तो फर्स्ट होगा। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। A1 भी लिखते हैं कई लोग, हम ए लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। ये A1 क्या है, ये ए ही है, ठीक है ना। ये A1 और ए दोनों बराबर ही, कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। तो कितना आ गया, 1 - 3 विच इज कितना आ गया अपने पास, माइनस का 2। ठीक है, आसान था। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या बोला गया है, -5 -1 3 7। बहुत सिंपल, क्या बोला गया है, -5 -1 3 7। देखो फर्स्ट टर्म लिख दे रहा हूँ, A1 इक्वल टू ए इक्वल टू -5। इसका मतलब क्या है कि A1 एक ही बात है, और इसका फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, माइनस का 5। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, सेकंड टर्म विच इज माइनस का 1 और फर्स्ट टर्म माइनस माइनस का 5। अब देखो जिस बच्चे को इसमें कंफ्यूजन हुआ कि मैंने क्या किया, तो भाई दिक्कत है तुम्हें, ठीक होनी चाहिए चीज़ें। देखो क्या है, सेकंड टर्म क्या है, -1 है, फर्स्ट टर्म क्या है, -5 है, दोनों के बीच में क्या है, माइनस का साइन है। तो माइनस 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 प्लस का 5 5 -1 या -1 + 5। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि हमें इन दो नंबर्स को माइनस ही करना है। तो 5 में से एक घटाते हैं, तो कितना आ गया, 4 आ गया। और साइन किसका है, बड़े वाले का लगता है, तो प्लस का 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, प्लस का 4 है। फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस का 5 है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात तो समझ में आ ही चुकी होगी। ठीक है, जिसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, ये और भी ज़्यादा आसान है, बस फ्रैक्शन में दिया गया तो मे बी कुछ लोग घबरा गए होंगे। इसका फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। बहुत ही सिंपल है, 5/3 -1/3, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक ही छत के नीचे रख देंगे। 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। जिस बच्चे के बेसिक क्लियर नहीं है फ्रैक्शन डिवीजन को लेके या मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन को लेके, तो भी दिक्कत तुम्हें इसको ठीक करना चाहिए। ये वरना आगे जाके बहुत परेशान करने वाला है। फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 0.6। सेकंड टर्म कैसे, सॉरी, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म विच इज 1.7 माइनस 0.6। कुछ नहीं करना है, कुछ लोग ऐसे मान लो 17 में से 6 ही घटाना है, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास, 11, है कि नहीं। या ऐसे मान सकते हो 7 में 6 गया, एक एक में 0 गया, एक 1.1 आ गया, जैसे मानते हो आपकी मर्जी। तो होप करता हूँ कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके बाद हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।